जय श्री राम दोस्तों। तो आपने स्वरा भास्कर जी का कमेंट तो सुना ही होगा, ट्वीट करके जो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा पैरवी में लिखा है मुस्लिम्स के। तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद वो जहाँ हैं वहाँ पे भी डरती हैं कि उनकी मानसिकता भी वही है। उन्होंने भी मदरसे से पढ़ाई करी है, क्योंकि जो उनका लैंग्वेज है या जो बातें करती हैं वो समझ से बाहर की बातें हैं, बिना सेंस की बातें होती हैं उनकी बातें। अब सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, अब अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं तरुण केस में, कि तरुण ने नशा करके आया तो बहुत लोगों को लेकर आया, तो ये किया वो किया, छेड़खानी करी, और भी पहले से ही छेड़खानी करता था। तो पहले से करता था तो आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? पहली बात। और जो डेड पीपल है, जो मर चुका है, क्योंकि वो डिफेंड करने के लिए खुद को नहीं है, तो जिसके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहा है उसके मामले में। जिसको जो मन कर रहा है उसको फंसाने के लिए, उसका कैरेक्टर एसिनेशन करने के लिए वो बोले जा रहा है। कम से कम ये तो सोच लो कि जो नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए, उसके बारे में अभद्र बातें ना बोलो। कोई एक लोग झूठ बोल सकता है, दो लोग बोल सकते हैं, चार लोग बोल सकते हैं, पूरा का पूरा गली झूठ नहीं बोल सकता है। क्या मतलब है उन गली वालों को एक दूसरे से? क्या आप खुद में, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप खुद के पड़ोसी के इन सारे टाइप के मामलों में आप खुद पढ़ना चाहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भी लगेगा कि मैं क्यों पढूं, क्योंकि मुझे डर लगता है इस खून खराबे से। लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है, इसका मतलब है वो सच कह रहा है, इसलिए वो पढ़ रहा है। वो झूठ में क्यों डिफेंड करने आएगा किसी को? तो किसी मरे हुए को, डेड पीपल को आप लोग इतना बेइज्जत नहीं करो, जो उसमें भी जिसकी लिंचिंग हुई है उसके लिए और उसके परिवार के लिए वो कैसा लगता होगा, वो आप नहीं समझ सकते। वो जिसका गया वही समझ सकता है। तो प्लीज़ उन लोगों के बारे में गलत टिप्पणियाँ व्यूज़ के लिए, कुछ से कुछ लिंचिंग नहीं हुई तो ये हुआ, तो ऐसा किया वैसा किया, मत करो प्लीज़।